अब शंकर के दिल में कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बने, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहाँ से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर दिल से कामना कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा इसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पंडित प्रदीप मिश्रा की आज की कथा में यह उपाय जाना कि प्रदोष के दिन करना है मात्र यह उपाय। अगर चाहे बेटे हो या फिर बेटियां, अगर देख रही हैं नौकरी और परेशान है, उन्हें चाहिए नौकरी, दुखी हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो मात्र करना है बस यह उपाय। बेलपत्र से और अक्षत से पूजन कर शिव जी के मंदिर में उसे चढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस उपाय को किसी भी प्रदोष को एक बार करना है और उसको करने के बाद अवश्य ही आप अगली कथा में अपना पत्र लेकर पहुंचेंगे। दोस्तों, आप सभी ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले से आज की कथा में यह उपाय सुना ही होगा। उन्होंने बताया था इस उपाय के बारे में। उन्होंने कहा कि इस उपाय को अवश्य ही कीजिए, किंतु उसके साथ साथ अपनी मेहनत को भी बढ़ाइए। जितनी मेहनत करते थे उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत कीजिए। वैसे दोस्तों, अगर हम कर्म करते हैं तो फल तो अवश्य ही मिलता है और भोलेनाथ तो करुणामयी हैं, उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो दया के सागर हैं, वो अवश्य ही सुनते हैं। किसी भी पूजा पाठ में विश्वास अवश्य होना चाहिए। हमें विश्वास रखकर अगर किसी भी कार्य को, भक्ति को किया जाए तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, आप सभी पंडित प्रदीप मिश्रा के उपायों से तो अवगत ही हैं। उनके उपाय कारगर होते हैं और वह सभी कार्य में सिद्धि भी देते हैं। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो दोस्तों, यह थी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में बताया गया आज का उपाय। धन्यवाद दोस्तों।